बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोग फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसके बारे में एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया था इससे रिलेटेड। तो उससे पहले मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे जो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपने वो तमाम फार्मूलाज जो है उनको याद कर लेना है, बिकॉज वो आपको आते होंगे तभी आप इसके क्वेश्चन जो है उनको सोल्व कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने आपको मेथड ये बताया है कि सबसे पहले आप अपनी सारी वैल्यूज जो R1 R2 है उन सबको फाइंड आउट कर ले, उसके बाद अपने फार्मूलाज के अंदर उसको पुट करते जाए, अपना आंसर निकालते जाए। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी फंडामेंटल मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, और जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है कि फाइंड द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फॉर द सरफेस गिवन बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें जो सरफेस मिलेगी उसके हमने फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इससे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसकी सरफेस निकालेंगे तो वो एक अलग प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यू, मैंने आपको बताया था कि जो काफी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें यू एंड वी डी होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि यू के साथ कोई और होता है या यू होता ही नहीं है। तो यहाँ पे यू और फाई जो है वो हमें क्या दिए हुए हैं, पैरामीटर्स। इसका मतलब कि R1 जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, और यहाँ पे जो R2 होगा वो विद रिस्पेक्ट टू फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे v जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व है, इसके हमने फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सोल्यूशन बहुत इजी है। ये देखिए, ये हमारी कर्व होगी यू कोस फाई, यू साइन फाई, सी फाई। तो यहाँ पे अगर हम देखिए R1 हमने फाइंड करना है तो वो कैसे होगा कि हम उसको जो है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें उसको विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, अब देखिए जहां जहां यू है उस वाले पार्ट का क्या आएगा, डेरिवेटिव, उसका आंसर आएगा, अदरवाइज बाकी का जीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टू में हमारे पास यू मौजूद है तो इनका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, और जो थर्ड है उसमें यू मौजूद नहीं है उसका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यू इस हिस्से में है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात जो है वो क्लियर कर दूं कि यू जो है वो अकेला है, कोस के साथ यू नहीं है, कोस के साथ फाई है। तो हम कोस का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, हम यू का डेरिवेटिव लेंगे। तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू क्या हो जाएगा, वन। जब वन कोस से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, कोस फाई। ठीक है, अभी आई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है वो जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो आई का होता है, सेकंड जे का, थर्ड के का। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन आगे सोल्व करना है, मतलब इसके जो सोल्यूशन के अंदर जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वहां पे हमें आई जे के इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है आप आई जे जो है मेंशन करें, आपकी मर्जी है आप मेंशन ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड टर्म का लेना है। सेकंड टर्म में क्या होगा कि ये तो फाई के साथ है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, डेरिवेटिव यू का आएगा विद रिस्पेक्ट टू यू। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वन। और वन जब साइन फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या दे देगा, साइन फाइव। ठीक है, यहाँ पे जो आर थी हमारी वो ये कर्व थी, इस कर्व का हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। इसके अलावा जो सी फाइव है, यहाँ पे देखिए यू कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते जो हम अब हमने R2 फाइंड करना है। अब यहाँ पे अपने ध्यान रखने का जो R2 है वो किसके साथ होगा, फाइव के साथ होगा। यहाँ पे v नहीं है, तो जो R2 जो दूसरा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट हम R2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वो फाइव है, तो कैसे होगा, देखिए R हमारे पास ये कर्व है, इसका हमने फाइव के रिस्पेक्ट लेना है। जहां जहां फाइव होगा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब तीनों टर्म्स में फाइव है। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कोस फाइव है, फाइव इस कोस के साथ है, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लिख दिया, और u जो माइनस साइन है जब वो u से मल्टीप्लाई होगा तो हमें साथ u माइनस यू साइन फाइव आ जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड टर्म में भी क्या है, u साइन फाइव, इसमें भी फाइव इन्वॉल्व है, लेकिन फाइव जो है वो साइन के साथ है। तो इसका मतलब कि जिसके साथ फाइव है उसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू फाइव, जो क्या हो जाएगा, कोस फाइव। ठीक है, ये कोस फाइव आ गया, और u आपके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u उसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे जो फाइव है इसका अगर हम फाइव के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो वन हो जाएगा, और वन जब c से मल्टीप्लाई होगा तो हमें c दे देगा। यहाँ से हमारी R2 भी आ गई। अब हमने R11 R22 ये सब फाइंड करने हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि R1 से हम R11 किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आप R11 देखिए तो R11 का जो ऑर्डर है वो क्या है कि R1 का दोबारा आपने वन की रिस्पेक्ट लेना है, मतलब दोबारा आपने उसका वन फाइंड करना है। और हम वन कैसे फाइंड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू यू। तो हमने जो यू वाली फाइंड की है, ये तो R1 है ना, इसका दोबारा हम वन करेंगे, इसको हमने R11 बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका दोबारा हम u से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास u कहीं पे भी नहीं है, ना इसमें u है ना इसमें u है। तो ये देखिए इसमें u नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया है, R1 लिया है, इसको दोबारा हम u की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे u इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्टली इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। R11 जीरो आ गया। ठीक है, अब अपने R2 को देखना है, इस R2 की मदद से हम लोग R22 फाइंड करेंगे। ठीक है, अब R22 का मतलब कि R2
जो आपने फाई के रिस्पेक्ट फाइंड कर लिया है उसको दोबारा आपने फाई के रिस्पेक्ट फाइंड करना है। ये हमारा आंसर आया था u sin फाई आई, u cos फाई j और c। ठीक है, अब इसको दोबारा हम फाई से करेंगे तो जहां जहां फाई है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, जहां पे नहीं है उसका जीरो आ जाएगा, c का जीरो आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास फाई इस साइन के साथ है तो साइन का हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस। ठीक है, यहाँ पे कोस आ जाएगा और माइनस यू जो है वो एज इट इज रहा, साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास कोस फाई है। ठीक है, फाई जो है वो कोस के साथ है तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया और साथ यू जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। और जो सी है उसका जीरो, क्योंकि उसके साथ फाई इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ से हमारा R22 भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने R12 फाइंड करना है। उसमें क्या होगा कि जो हमने R1 और R2 फाइंड किए हैं, इस R1 को पकड़ना है हमने और इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू फाई करना है, क्योंकि R1 तो है तो हमने R12 बनाना है। तो 2 का मतलब कि हमने फाई के रिस्पेक्ट लेना है, तो R1 को पकड़ेंगे और उसको फाई के रिस्पेक्ट जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए R12, ठीक है, हमने यहाँ से u वाली टर्म पकड़ ली, इसको फाई, यहाँ पे से फाई रह गया, तो फाई से हम किस तरह से करेंगे, कोस फाई आई साइन फाई जे, दोनों में फाई मौजूद है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस फाई का आ जाएगा माइनस साइन फाई और साइन फाई का क्या आ जाएगा, कोस फाई। ये R12 हमारे पास आ गया। ठीक है, सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, फार्मूलाज हमें आते हैं, हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। R1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है R1 के साथ, तो R1 की वैल्यू ये है, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया R1 के साथ। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है और उनके दरमियान में साइन किसका आता है, प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली जो टर्म है जब ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर फाई बन जाएगा और आई और आई का डॉट प्रोडक्ट जो है सिमिलर वेक्टर्स है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा तो हमारे पास कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आना है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैं यहाँ पे डॉट का साइन डाल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे प्लस आना है। उसके बाद साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, जे और डॉट जे क्या बन जाएगा 1, क्योंकि सिमिलर वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारे साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो क्या होता है 1, तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई है 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, तो हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ। एफ हमारे पास क्या है कि R1 डॉट R2, R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है। आपने क्या करना है, हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है और जो जो टर्म्स है वो आपस में प्लस होंगी। ठीक है, मतलब कि कोस को पहले आप इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस आएगा, फिर ये वाला साइन जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस आएगा। अब देखिए इसका थर्ड कंपोनेंट है, मैंने आपसे कहा था ना कि आई जे के जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आगे सोल्यूशन करना है तो उसके अंदर हमें आई जे के की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमने आई जे के लिखा होगा, मेंशन किया होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सी है ये के का कंपोनेंट है, तो अगर हम देखें तो इसमें तो के का कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब कि के यहाँ पे है ही नहीं, जो कि जीरो है। तो जब हम इस जीरो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, देखिए ये दोनों टर्म्स क्या है, एग्जैक्टली सेम है, मगर साइन चेंज है तो आपस में कैंसिल आउट होके हमें जीरो दे देंगे, तो f इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब हमने g फाइंड करना है, g क्या होता है, R2 डॉट R2। R2 की वैल्यू हमें पता है, हमने दोनों तरफ R2 को जो है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि i की जो टर्म्स है उनको i से मल्टीप्लाई करेंगे, j की टर्म्स को j से मल्टीप्लाई करेंगे और k की टर्म को k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो माइनस यू है, माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये यू स्क्वायर। अब देखिए दोनों में यू स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि ये माइनस है, ऊपर जो टर्म है, जो ऊपर पावर है वो इवन नंबर में है, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगी, तो यू स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर प्लस, अब ये जो यू स्क्वायर है मैंने कॉमन ले लिया है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया है, जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास तीन फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स निकल चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, एल, एम और एन, और उन तीनों के लिए हमें इस एन की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। एन की वैल्यू में क्या है कि R1 क्रॉस R2 और R1 क्रॉस R2 का फिर मोड है, मतलब अच्छा इस मोड का मतलब ये है कि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, और इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हम इसको बाय डिटरमिनेंट की मदद से सोल्व करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, R1 क्रॉस R2 करना है, आई जे के की वैल्यूज लिखी, उनके कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखी। ठीक है, ये हमें बस वैल्यू आई थी R1 की, जिसके अंदर ये वाली जो टर्म है ये आई का कंपोनेंट है, ये वाली जे की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अपने डिटरमिनेंट में आई के नीचे आई की वैल्यू पुट कर देंगे, जे के नीचे जे की वैल्यू पुट कर देंगे। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है कि आप आई जे के को मेंशन
कर दे, ठीक है। अगर इन केस आप नहीं मेंशन करते तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट टर्म जो है वो आई की होगी, सेकंड टर्म जो है वो जे की होगी, थर्ड टर्म जो है वो के की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू इस तरह से एक्सपैंड करके लिख दी है, उसकी आई कंपोनेंट को अलग कर दिया, जे को अलग कर दिया, के को अलग कर दिया, सेम एज इट इज R2 है तो हमने R2 की वैल्यूज भी इस तरह से लिख दी। अब किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का क्या तरीका होता है कि आपने अल्टरनेटिव साइन लेने हैं, स्टार्ट आपने प्लस से करना है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे प्लस आई लेंगे तो ये वाला जो ये वाली जो कॉलम है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है वो छूट जाएगी और ये टर्म्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। साइन जो फाई है वो सी से मल्टीप्लाई होगा तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो ये यू कोस फाई है जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो सिर्फ सी साइन फाई जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अल्टरनेटिव साइन लेंगे, माइनस जे आएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है वो छूट जाएगी। अब दोबारा आप देखें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो ये वाली टर्म है इसको मैंने मेंशन नहीं किया जो कि जीरो हो जाएगी। मैंने क्या किया है, सिर्फ सी और कोस का जो है उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे क्योंकि हमने पहले प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के आएगा तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूट जाएगी, ये वाली टर्म्स आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोस कोस जो है मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, साथ यू आ जाएगा। साइन साइन से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, साथ यू आ जाएगा। अब यहाँ से यू कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो वो 1 जो है मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब वो दोबारा यू से मल्टीप्लाई होगा तो यू ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे यू आ गया। और ये कंपोनेंट किसका है, के का, तो मैंने यहाँ पे के मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके साथ जे आएगा और उसके साथ आई आएगा। यहाँ तक हमने क्या फाइंड किया है, R1 क्रॉस R2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी का मैग्नीट्यूड लेना है और अपने इस फार्मूला में क्या करना है, पुट करना है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं कि आई की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस जे की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस के की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर और सबके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। अब आपने इनकी साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, साइन को आपने नहीं छोड़ना। अब ये माइनस है ना तो ये -7 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये आई की वैल्यू आ गई, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से क्या हुआ है कि हमारे पास ये प्लस सी कोस स्क्वायर बन गया, मतलब सी स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया। यहाँ से सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया, सी स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने उनको इकट्ठा करके लिख दिया प्लस यू स्क्वायर। यहाँ से ये 1 हो गया और हमारे पास R1 क्रॉस R2 का जो मोड है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या आया, सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, अपने इस फार्मूले में पुट करना है। कौन सी वैल्यू, एक तो ये वाली वैल्यू जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है, दूसरा तो उसी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, इसको आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको बस n आएगा। इसके बाद आप L, M और N फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई n की। अब L क्या होता है, n डॉट R11, ठीक है। n की वैल्यू मैंने पुट कर दी, R11 आप देखिए हमारे पास R11 क्या है, R11 0 है हमारे पास, ठीक है। 0 है क्योंकि यहाँ पे यू भी कहीं पे भी यू नहीं था किसी भी टर्म के अंदर, तो उसका जो आंसर था, जो डेरिवेटिव था वो 0 आया। ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि R11 की वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से L की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद जब हमने n फाइंड करना है तो n की वैल्यू तो ये आ गई, R22 ये इसका फार्मूला है। आपको अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देखो वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको सारे फार्मूलास पहले बता दिए थे कि L के लिए ये वाला फार्मूला है, n के लिए ये वाला फार्मूला है, ठीक है। n डॉट R22, n की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। R22 अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। R22 की वैल्यू क्या है, ये देखिए ये R22 की वैल्यू है, इसमें k कंपोनेंट जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे हमने R22 की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। ये R22 की वैल्यू आ गई। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, हमने वही काम करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इसका k कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, जबकि इसका k कंपोनेंट है। तो इसका कंपोनेंट है, उसका नहीं है, उसका वहां पे एब्सेंट है, तो वो 0 कंसीडर होगा। अगर वहां पे खाली k होता, ठीक है, फॉर मूवमेंट अगर हम सपोज कर लेते कि यहाँ पे प्लस के लिखा होता, ठीक है, तो उसको हम 1 कंसीडर कर लेते, लेकिन यहाँ पे के चूंकि है ही नहीं तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, वो एब्सेंट है। तो जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 कर देगा। और ये दोनों टर्म्स जब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो सिमिलर एक्जैक्टली सेम बन गई। प्लस माइनस का डिफरेंस है तो वो आपस में कैंसिल आउट होगी। ऊपर 0 आ जाए, नीचे जो मर्जी टर्म आ जाए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ से n हमारे पास 0 आ गया। अब हमने m फाइंड करना है। m क्या होता है, n डॉट R12 हमने फाइंड कर लिया है, n हमने अभी ऊपर फाइंड किया, n की वैल्यू ये आ गई।
R12 की वैल्यू ये आ गई। दोबारा इसमें k कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ से k जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जो i वाली टर्म है वो i से मल्टीप्लाई होगी, j वाली टर्म जो है वो j से मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर दोबारा यहाँ से c जो c है वो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, माइनस सी एज इट इज रहा, और ये हमारे पास हमारी m की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।